अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान के सुकून सिर्फ कब्र में है से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ना उम्मीद ना हो जी, ना उम्मीदी गुनाह है, पर उम्मीद रहे ताकि इस सफ़र में पाकिस्तानी पब्लिक की कितनी डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तानी पब्लिक की हालत में कितनी बेहतरी आई है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल ग्राउंड्स में जब एक साइड कोई बयान देती है तो सारी साइड्स जो हैं कोई ना कोई स्टेटमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं मीडिया से, हुकूमती ज़राए भी बात शुरू कर देते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी स्पीच की गई है, उससे पहले भी वो 14 अगस्त को एक डिटेल्ड खिताब पब्लिक के साथ कर चुके हैं, लेकिन इस स्पीच में एक चीज़ बहुत मुख्तलिफ थी। डिजिटल टेररिज्म का जिक्र तो हमेशा होता है, यूथ से जो है वो मुखातिब होते हैं, यूथ को वो एडवाइस करते हैं कि जी बेहतर रहें, क्रॉस चेक करें जो भी खबर पढ़ते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इस दफ़ा अपनी बातचीत में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मशवरा जो है वो दिया है ताकि आपकी हालत बेहतर हो सके, ताकि पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी बेहतर हो सके। इमरान खान की तरफ से कहा जाता था कि घबराना नहीं है जी, आपने, आप लोग सुकून चाहते हैं वो सिर्फ कब्र में मिलेगा। और अवाम इस हद तक जो है वो यकीन करती थी और होप रखती थी पीटीआई से, कंसिडरिंग के आप लोगों ने डेकेड्स पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंडर गुजारे हैं, उनके रूल में गुजारे हैं, और ये दोनों पार्टी एक दूसरे से बढ़ के इनकॉम्पिटेंट है। एक दूसरे से जो है उन्होंने वो रेस लगाई हुई है कि जी ना अहल ज़्यादा कौन है, ना ये एक बेहतर अपोजिशन बन सके, ना एक अच्छी हुकूमत बन सके। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से एक कंपटीशन बन गया था। तो अवाम को बहुत सी उम्मीदें थी इमरान खान से, जिसकी वजह से इन्होंने जो है यकीन किया और वो सच में नहीं घबराए। वो सच में इस बात पर जो है वो यकीन रख के बैठे कि सुकून तो सच में कब्र में ही मिलना है, क्योंकि ज़िंदगी तो टफ़ है, ज़िंदगी में टेंशन्स आएंगी, ज़िंदगी में जो है आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं अगर आप हर तरीके से खुश भी हैं। तो इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से मशवरा जो दिया गया है आवाम को, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने नाउम्मीद नहीं होना और दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन करें अपना, और फिर सोचें कि आप कितनी बेहतर हालत में रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर ज़िंदगी गुजारें तो अपने को कंपेयर करें ना, देखें कि फ़लस्तीन किस तरह से जंग में है, कोई उनकी आवाज़ उनको बचाने वाला नहीं है। अब लिबिया को देखें, आप इराक को देखें, तो इन मुल्कों को देख के शुक्र किया करें। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये बात है नहीं है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। यानी कि अपने आप को ये अमेरिका और यूरोप के साथ कंपेयर करना छोड़ दें, ठीक है जी, रियलिटी में आ जाएं। आप अपने आप को ऐसे ममालिक से कंपेयर करें जिनकी फ़ौज ही नहीं है, ठीक है, जिनकी आर्मी हार्डली एग्जिस्ट करती है, बल्कि नॉन एग्जिस्टेंट है, जिनके पास दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज नहीं है। आपने अपने आप को उन ममालिक से कंपेयर करना है। ये पाकिस्तानी अवाम को मशवरा दिया गया है अपनी हालत पे सब्र करने के लिए। एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन आपकी हालत में बेहतरी कितनी आई है, आपको हकूक़ कितने मिलते हैं, आपको आपके जब साथ नाइंसाफ़ी होती है तो क्या आपके लिए जो है वो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाला हुकूमत में या किसी भी इदारे में कोई बंदा मौजूद है? उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुल्क के अंदर जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है उसी से मिल गई है, जिसके ऊपर आखिर में मैं जिक्र करूँगी। लेकिन उससे पहले जी, इमरान खान, फैज़ हमीद का अरेस्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और ये तमाम मामला, उसके ऊपर जो है हम एक क्विक रिव्यू लेंगे। कि सबसे पहले तो इमरान खान ने फैज़ हमीद से कहा के बारे में कहा है कि इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल से मीडिया की एक्सेस होगी, मुल्क तरक्की करेगा और पाकिस्तान को फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अंदरूनी मामला है ये फ़ौज का, फैज़ हमीद वाला, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन ये फैज़ हमीद के ज़रिए मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो घसीटना चाहते हैं। एक्चुअल में रियलिटी ये है। अब इस सारे मामले के ऊपर जो इदारे हैं उनका ये कहना था कि इमरान खान कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमने फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन करना है या नहीं, हु इज़ ही, वो पोजीशन कैसे ये रख सकता है। जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने उनका ये कहना था कि इमरान खान का मिलिट्री अगर हमने कोर्ट में ट्रायल चला तो वो ओपन होगा, ठीक है, तो वो हम आपका ओपन ट्रायल करेंगे। सिंस आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स में घसीटा जाएगा तो एटलीस्ट वो ओपन ट्रायल होगा तो आप खुश हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो नोटिस करने की चीज़ है वो ये है कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होगा या नहीं होगा, उसमें इमरान खान अपनी से इसलिए रखते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली फैज़ हमीद को इमरान खान के साथ रिलेट किया जा रहा है। इमरान खान के 9 मई से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मामला से फैज़ हमीद को रिलेट कर रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम हो जाए, रऊफ़ हसन हो जाएँ, जो क़ियादत है, जो उनके धरने हैं, एहतजाज हैं, जिस तरीके से इमरान खान के जो जेल सुपरिटेंडेंट्स को गिरफ़्तार किया गया है तो उनकी जो बातचीत थी वो फैज़ हमीद से ही करवाने में वो हेल्प कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें तो आप इमरान खान के गले में डाल रहे हैं। फैज़ हमीद पीटीआई का एक्चुअल बॉस था, ये वज़ीर दिफ़ा ने कहा है।
ये आपके ख्वाजा आसिफ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये बातें की गई हैं कि फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान ये एक ट्रायंगल था और स्टिल अपनी रिटायरमेंट के बाद भी एक ट्रायंगल रह चुका है। अब आप जब सारी चीज़ों का मलबा इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं और फैज़ हमीद को इमरान खान का बॉस बना रहे हैं, तो वो ये बात कर सकता है कि आप उसका ट्रायल भी ओपन ही करें। जब आपने उससे बयान एंड में यही दिलवा देना है कि इमरान खान था जिसने सारे मामला किए हैं, इमरान खान जो है ही गलत, इमरान खान को जो है ना आप पकड़ें, ये फसाद की जड़ है, तो वो डिमांड कर सकता है कि चीज़ों का ओपन ट्रायल किया जाए। बहरहाल पीटीआई का जलसा, जिसको वैसे करने के लिए तो पीटीआई को तैयारियां कर रहे होना चाहिए, उनकी तरफ से आपको एफर्ट्स नज़र आनी चाहिए, उनकी तरफ से आपको ज़बरदस्त जो है वो मामला नज़र आने चाहिए, लेकिन आपको ये तमाम तैयारियां हुकूमत की तरफ से नज़र आ रही हैं। क्योंकि जी एक तो पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है, इस्लामाबाद में जो है इनका जो प्रोटेस्ट था, जो एहतजाज था, एनओसी नहीं जारी किया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने सो फार सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कंटेंड देखा है कि वहाँ से नहीं वो निकले। पेशावर में जलसा कर लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया, वहाँ पर हुकूमत भी जो है वो गंडापुर साहब की है तो मसला नहीं होता। लेकिन जब इस्लामाबाद की बात आती है तो या बीच में जमात इस्लामी आ जाती है या वहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिलती, सेक्शन 144 लगा देते हैं। अभी लाहौर में कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं ताकि इनका जलसा जो है वो जिस हद तक मिनिमाइज़ किया जा सके, जिस हद तक रोका जा सके। तो इस हालत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पुरजोश है कि हम जलसा करेंगे। और शेर अफजल मरवत जो है वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त बड़े पुरजोश नज़र आते हैं। तो लेट्स सी, क्राउड पुलर के लिहाज से वो मशहूर हैं, क्राउड पुलर उनका टाइटल है। तो इस जलसे को जिसमें हुकूमत कम्प्लीटली अगेंस्ट है और उसने हज़ार रुकावटें खड़ी कर दी हैं और एरिया भी आपका अपना नहीं है, पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, तो उधर आप कितना सक्सेसफुल जलसा कर सकते हैं। इल बी अ साइट, देखने में जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे मामला कि किस हद तक इसको सक्सेसफुल बनाने में जो है वो मरवत साहब कामयाब होते हैं। क्योंकि अपने पीटीआई में कमबैक के बाद उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो था झूठ बोलना। ठीक है, अलीमा खान ने जिसको क्लियर कर दिया था, जो मरवत साहब ने कहा था इमरान खान ने मुझे गले लगाया था और अलीमा खान ने कहा था इन्होंने गले नहीं लगाया, इमरान खान ने सिर्फ हैंडशेक किया है। तो उस पर भी शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि अलीमा खान इमरान खान की बहन है तो मेरी भी बहन है। लेकिन इस जवाब को, इस क्लैरिफिकेशन को अलीमा खान की कारकुनों ने पसंद नहीं किया, सराहा नहीं, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं थी अलीमा खान को ये बताने की, अगर मैंने कहा भी था, झूठ बोला भी था तो आप चुप रह लेती। सही। तो अभी मरवत साहब के लिए ये एक टेस्ट है कि पीटीआई में आने के बाद आप किस तरीके से मामला जो है वो करके दिखाते हैं। सो फार हमने यही देखा कि सारी क़यादत जो है वो उठाई जाती थी पीटीआई की, लेकिन मरवत साहब जो है वो नहीं उठाए जाते थे। वो क्राउड जो है लीड कर रहे हैं, अपने जो है वो शोल्डर के ऊपर बैट रख के, बल्ला रख के फिर रहे हैं, तो उनको जो है वो पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकती थी। अभी भी यही चांसेस जो है वो नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो शेर अफजल मरवत की क्रेडिबिलिटी है वो ये है कि उन्होंने सऊदी अरब के बारे में, जो आपका एक एला है, इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये रजीम चेंज में इन्वॉल्व था। और उस वक्त उन्होंने बयान जारी किया था जब उनका डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। और अभी तक इमरान खान की डांट के बाद, पीटीआई की क्लैरिफिकेशंस के बाद, हर चीज़ के बाद भी शेर अफजल मरवत ने ना माफ़ी मांगी है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। सो एक तो ये चीज़ हो जाती है। खैर, ये जलसा किस हद तक सक्सेसफुल होता है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब बनाने में किस हद तक सक्सेसफुल हो पाती है इतनी रुकावटों के बावजूद, दैट वी विल सी। बट अभी हम पाकिस्तानी पब्लिक की डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि किस हद तक इनकी हालत बेहतर हुई है। इमरान खान के घबराना नहीं है से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नासिर मुनीर के नाउमीद ना होने तक पाकिस्तानी पब्लिक की हालत में क्या बेहतरी आई है। इनको क्या नाउमीद सच में नहीं होना चाहिए? क्या सच में पाकिस्तानी पब्लिक को पुरुमीद रहना चाहिए? सच में पाकिस्तानी पब्लिक को नहीं घबराना चाहिए? इसकी दो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल मिसालें मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। एक है इंटरनेट की और दूसरी है जी रीसेंट एक्सीडेंट जो अभी हुआ है। सबसे पहले इंटरनेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में 4 रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से आपके मुल्क में इंटरनेट जो है वो बंद है। उसमें एक भी रीज़न फायरवॉल नहीं है, उसमें एक भी रीज़न जो है आप लोगों को जो है वो सच से दूर करना नहीं है, उसमें से एक भी रीज़न आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक नहीं है। जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि ज़ेरे समंदर केबल कट जाने से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर हुई, एक इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत के सबब 31 जुलाई की दोपहर स्पीड कम हुई, मुतलका इंटरनेट कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया गया और मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। पीटीए के वकील ने बताया कि 15 अगस्त को इंडियन नेशनल डे पे साइबर अटैक हुआ जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। अपेरेंटली इंडिया अपने इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान के ऊपर फोकस करके बैठा था, बजाय इसके कि वो 14 अगस्त को जो है वो साइबर अटैक करे और हमारा इंटरनेशनल डे ख़राब करे, वो अपना इंटरनेशनल डे ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल, उसके अलावा पीटीए के वकील ने चौथी वजह ये बताई है कि वीपीएन के बेतहाशा इस्तेमाल के सबब भी इंटरनेट की स्पीड मुतासर होती है।
कमाल लोग हैं ये आईटी के। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों का आईटी का जो बुक है, जो इन्होंने जहाँ से पढ़ी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वीपीएन का जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो आप लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप लोगों की सबसे कम सेंसर्ड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग वहाँ से ले पाते हैं, तो वहाँ इस जो है आप लोग वीपीएन यूज़ करके पहुँचते हैं, बस कर दें। आप लोगों के वीपीएन की यूज़ की वजह से एक्चुअल में इंटरनेट स्लो है। ना इसमें हुकूमत की गलती है, ना किसी मिनिस्टर की गलती है। आप लोग एमिन बेचारों को जो है बुरा भला कहते रहते हैं। दूसरी तरफ जो एक इंतहाई हार्ट ब्रेकिंग कंट्रोवर्सी, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें नताशा इकबाल नामी एक खातून जो है वो लैंड क्रूज़र चला रही थी, और उन्होंने एक, मेरा ख्याल है कोई 8-9 बंदे जो हैं वो नीचे दे दिए गाड़ी के, जिससे 3 लोगों की डेथ हो जाती है और 6 जो है वो सिवियरली इंजर्ड है, सख्त जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब इसमें से भी अगर किसी की कोई डेथ हो जाती है तो गॉड नोज़ बेस्ट, बट 3 लोगों की डेथ होती है, जिनमें से एक जो है वो फादर थे जो बाइक के ऊपर अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे, और उसकी वीडियो भी जो है वो आप देख सकते हैं कि वो एक स्लो बाइक चल रही है और पीछे से लैंड क्रूज़र फुल स्पीड आती है बगैर किसी इधर उधर देखे, और आके जो है वो इनको हिट करती है और लोग जो है वो मारे जाते हैं। और लैंड क्रूज़र एक ऐसी गाड़ी है कि इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट डैमेज्ड। ये एक ज़बरदस्त गाड़ी होती है, ईज़िली डैमेज नहीं होती है। ये नॉर्मल जो है वो छोटी गाड़ियों की तरह आपको फ़ौरी तौर पे इनका जो है वो बोनट खुल जाए और इनको डेंट पड़ जाए, ख़राब हो जाए, ऐसा इसके साथ नहीं होता। लेकिन अगर आप इस लैंड क्रूज़र की हालत देखेंगे कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है फ्रंट से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि चलाने वाला इसको किस स्पीड से चला रहा था, किस रेकलेस ड्राइविंग से जो है इसको चलाया जा रहा था। और चलें, आप ड्राइवर जो है वो गाड़ी को ना देखें, आप सिर्फ ड्राइवर को देख लें, तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरीके से ड्राइव कर रहा था, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है। बहरहाल जी, इस सारे मामले के ऊपर जो खातून हैं उनका जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया गया है। जो कराची की पुलिस है उसकी तरफ से एक तो ये कहा गया है कि हमने उनको रिहा नहीं होने दिया। वो एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड रखती हैं, उनकी जो अपनी फैमिली है, जो उनके हस्बैंड की साइड है वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, बट उसके बावजूद कराची की पुलिस का कहना है कि हमने इनको रिहा नहीं किया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि सड़कें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं ताकि इस तरह के हादसा ना हो। किस तरह की सड़कें आप बेहतर चाहते हैं, किस तरह के हादसा ना हो, मुझे इसका जवाब चाहिए। आप इस ड्राइविंग में चेक करें, आप उस ड्राइवर की हालत चेक करें जो आई डोंट नो ड्रंक है या अंडर कोई मेडिकेशन है, या फिर उसकी शक्ल या हालत ही ऐसी है कि वो गाड़ी ड्राइव नहीं करना चाहिए और वो स्टिल गाड़ी ड्राइव कर रहा है। और अभी आप अगर ये कहेंगे कि उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो कोई 7-8 कंपनियों में एग्जेक्टिव पोजीशन ऑन करती है खातून नताशा इकबाल नामी, और आप उसके बारे में कह रहे हैं कि जी ये तो मेंटली सिक है। आपकी चाहे फैमिली जो है वो तमाम बिजनेसेस ओन करती है, वो इतनी स्टूपिड, इतनी डम स्टिल नहीं होती कि अपने मेंटली सिक बच्चे को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे दे। तो अभी सिर्फ एक वे आउट के लिए ये बात बनाई जा रही है कि शायद ये मेंटली सिक हैं जी, ये है वो है। पाकिस्तान में जो मामलात हैं उसमें हालात कुछ इस तरीके से हैं कि आप थोड़ा सा अगर पास्ट में जाएं तो जी रेमन डेविस का मामला हुआ, क्या बना? कुछ भी नहीं, मुल्क से बाहर। उन लोगों को जिनको मारा गया था कोई कंपनसेशन नहीं हुई। शाहरुख जतोई जो अपनी जब सबको पता है जी, हज़ार वहाँ पर विटनेस मौजूद है, लेकिन स्टिल जब वो अपनी जेल से निकलता है तो विक्ट्री का साइन बनाते हुए वो आपको बंदा नज़र आता है। उसके बाद आते हैं जी, बहुत सी मिसालें हैं वैसे तो, लेकिन ये ज़ाहिर जाफ़िर का केस जिसमें अपनी एक फ्रेंड को उन्होंने कत्ल किया था अपनी रेजिडेंस के ऊपर, अभी वो जेल के अंदर मौजूद हैं। एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं, बट स्टिल जेल में हैं। सही, सज़ाए मौत या सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस नहीं किया गया, वो प्रैक्टिकल नहीं हुई, जेल में हैं। अमेरिकन एम्बेसडर भी मिलते हैं लेकिन स्टिल जो है वो रिलीज़ नहीं करवा पाए। अभी ये नताशा इकबाल नामी खातून आ गई हैं बीच में, इनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि जी बीमार है, मेंटली सिक है, मेडिकेशन है, ये है वो है। लेकिन अब बात यह है कि इसके साथ होगा क्या, एक्चुअल में किस तरीके से मामला को चलाया जाएगा। जब रेमन डेविस या शाहरुख जतोई, इसके अलावा और भी जितने भी केसेस थे, जब एक एलीट या इन्फ्लुएंशियल बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया है तो वो इजीली जो है वो वे आउट करके पाकिस्तान से बाहर भाग जाया करता था। वो वक्त था जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करते थे। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है सालों से, डेकेड से जो है इन दो पार्टीज़ के अंडर रह रही थी, जो एक दूसरे की क्राइम पार्टनर हैं बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने तक इन दोनों पार्टीज़ का कोई कंपटीशन नहीं था, जिसकी वजह से रेमन डेविस ने जाना है, हाँ जी जाओ, अच्छा जी इसने जाना है, हाँ जी जाने दो, कोई बात नहीं, हम आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ कम करेंगे। लेकिन
जब ज़ाहिर जाफ़िर का केस आता है उस वक्त भी पीटीआई इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन पीएमएलएन की अपोजिशन मौजूद थी, जिसकी वजह से ना करते इस बंदे को वो वे आउट देने में नाकाम रहे। वो अभी तक जो है अमेरिकन एम्बेसडर्स मिलते हैं, अमेरिकन नेशनलिटी है, लेकिन स्टिल जेल के अंदर मजबूरन उसको रखा है। ये बंदा अभी मौजूद है, चलें जी, पीएमएलएन है हुकूमत में, पीपल्स पार्टी है हुकूमत में, लेकिन पीटीआई एक अपोजिशन के तौर पर बैठी हुई है, जो पॉइंट ढूंढते रहते हैं एक दूसरे का ताकि पकड़ लें। तो ये है जी एक हेल्दी अपोजिशन। ऐसे मुल्क चलते हैं जब अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे को जो है वो सीधे रास्ते के ऊपर रखने के लिए क्रिटिसाइज़ करती हैं, तो दोनों डर के ही अपने मामलात को सीधा रखते हैं। अभी अरशद नदीम को आप देखें किस तरह का क्रेडिट, किस हद तक उसको अप्रिशिएट किया है, उसमें हाफ ऑफ द रीज़न यही है कि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने आप को मनवाना है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें करती है कंसिडरिंग के पीटीआई की। और इमरान खान जेल में बैठा है लेकिन स्टिल एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा करता है। इस लिहाज से ये जो नताशा इकबाल नामी खातून है, जिनकी अगर आप तस्वीर भी देखें तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उनके साथ मामलात हैं, तो इट विल नॉट बी दैट ईजी फॉर हर, बट कि उनको कोई पेनल्टी होगी, डेथ पेनल्टी होगी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वीडियोस देखें इस इंसिडेंट की, तो इन खातून को जो है रेंजर्स बचा रही है ताकि जो क्राउड है वो इनको अप्रोच ना कर सके, टच ना कर सके, बचा रही है जी कि इनको कोई मसला ना आ जाए जिन खातून को। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4-5 लोग ही तो मारे, कोई बात नहीं, सही। तो पाकिस्तानी पब्लिक की क्या गलती है? पाकिस्तानी अवाम जो खुद नहीं कह रही किसी को, जो अपना राइट मांग रही है, और इसी क्राउड के अंदर एक लड़का भी मौजूद है जिसको मेरा ख्याल है कि एक राउंड ऑफ अपलॉड होना चाहिए कि वो जो है वो गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है जाके कि आई डोंट वांट हर टू लीव, ही इज स्टॉपिंग द रेंजर्स एंड द पीपल कि वो इस लड़की को बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के एस्केप करके लेके जा सके, क्योंकि उस लड़के को पता है, वो भी पाकिस्तानी है, कि इस लड़की को उन्होंने बचा लेना है, इसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो वो रोक रहा है उसको बिठाने से, अकेला एक बंदा। ये पाकिस्तानी अवाम जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं कि अपने राइट के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है, और जहाँ पर अपने राइट के लिए खड़े होते हैं तो आपको उठा लिया जाता है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से नहीं हैं, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर आपकी बैकग्राउंड इन्फ्लुएंशियल है तो फिर आप लैंड क्रूज़र से 5-6 बंदे भी मार दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसिडेंट्स की आपको बहुत सी मिसालें मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से भी मिल जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर से जो मिसालें मिलेंगी उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा। मुल्क के बाहर से कुछ मिसालें ऐसी आपको मिल सकती हैं जिसमें आपको इंसाफ नज़र आता है, और उसमें एक बहुत छोटी सी मिसाल है जी कैमरॉन हैरिन की, जिसमें इस लड़के ने स्ट्रीट रेसिंग करते हुए कार फुल स्पीड से चलाते हुए 2 लोगों को हिट किया, और उसके रिजल्ट में जो है एक लड़की और उसके बच्चे की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और इस सारे केस को बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन मिली थी 2 रीज़न्स की वजह से। एक तो कि बहुत जी हार्ट ब्रेकिंग है, किस तरीके से आप ऐसी जगह के ऊपर जो है वो कार रेस कर सकते हैं, फुल स्पीड आप गाड़ी चला रहे हैं इतने रेकलेस तरीके से। और दूसरा रीज़न था जी इस लड़के की एज और इसकी लुक्स, और टिकटॉक्स बहुत सी बनी थी, आपने अगर इस सारे मामले को फॉलो किया हो, और नेचुरली पूरी दुनिया में शायद लुक्स मैटर करती हैं, बट बहरहाल बहुत जो है इसको हाइप मिली, बहुत ज़्यादा जो है इस केस को फॉलो किया गया, एंड ये हुआ कि 24 ईयर्स इन जेल फॉर दिस गाय। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो क्या कर रहे थे, एज क्या है, क्या मसला हो गया, नो नथिंग, 24 ईयर्स जेल के अंदर। और आप इसकी वीडियो देखें जाके तो वो लड़का जो है वो परेशान है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ये मामला तो होंगे, फैमिली कुछ नहीं कर सकी, फैमिली नॉट टू इन्फ्लुएंशियल, नॉर्मल फैमिली है, लेकिन अब वहाँ की जो अदालत है उसने इंसाफ किया। यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंशियल ना भी हो तो आपको इंसाफ होता। कितने मामलात में अदालतों के अंदर नज़र आता है। एक कोटेशन है जो मुझे इंतहा से ज़्यादा अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी एंड आई लव्ड इट, कि ट्रायल के दौरान एक कोर्ट में जो 2 साइड्स होती हैं जो फाइट कर रही हैं, जो दोनों एक सही साइड है, 2 लॉयर्स हैं, उन्हें पता होता है कि सच क्या है। तो ट्रायल एक्चुअल में जज का चल रहा है, उधर उन दोनों साइड्स का, मुल्जिम का जिसने पिटिशन दायर की है उसका नहीं चल रहा। एक्चुअल में ट्रायल जो है वो जज का होता है कि वो डिसाइड करेगा कि क्या वो इंसाफ कर सकता है या नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर तमाम जजेस ऑलमोस्ट अपने ट्रायल्स में फेल होते हैं। ये है आपके मुल्क की रियलिटी और ये आपकी डेवलपमेंट, सही है। तो जब आपको कहा जाता है कि आपने घबराना नहीं है या आपने नाउमीद नहीं होना या जो भी है, तो ये आपकी औकात है कि इंसाफ लेने के लिए अगर आपको गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो आपके लिए पूछने वाला इस मुल्क में कोई मौजूद नहीं है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।